8 चरणों में चुनाव कराने और प्रचार में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने की बहुत बड़ी कीमत बंगाल के लोगों को चुकानी पड़ेगी। बंगाल में कोरोना महामारी भयानक रूप लेती दिखाई पड़ रही है। इसकी वजह से लोगों की जान को खतरा बढ़ गया है। आठ चरणों में चुनाव कराने और प्रचार में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने की बहुत बड़ी कीमत बंगाल के लोगों को चुकानी पड़ेगी। बंगाल में कोरोना महामारी भयानक रूप लेती दिखाई पड़ रही है। इसकी वजह से लोगों की जान को खतरा बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण के लिए मतदान हुआ था। तब से अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या में 40 गुना इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य की राजधानी कोलकाता का हाल तो और बुरा है। वहां महामारी से ग्रस्त होने के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के हिसाब से कोलकाता में हर दूसरा आदमी कोरोना से प्रभावित है, यानी कोरोना पॉजिटिविटी दर 50% हो गई है, जो देश के किसी भी इलाके में सर्वाधिक है। कोरोना महामारी के प्रसार की दर इस वक्त बंगाल में देश में सबसे अधिक है। गृह मंत्रालय के अनुसार बंगाल में कोरोना प्रसार दर 9.5% है। बंगाल के बाद कर्नाटक का नंबर है, जहां ये आंकड़ा 9% है। क्यों हुआ इतना बुरा हाल? सवाल यह उठता है कि पश्चिम बंगाल की इतनी बुरी गत क्यों हुई। सत्य हिंदी के पाठकों को याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात से साफ इनकार किया था कि चुनाव की वजह से बंगाल में कोरोना फैला है। उनका जवाब बेहद गैर जिम्मेदाराना और विज्ञान समझ से परे था। उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव से कोरोना फैला है तो महाराष्ट्र में कोरोना सबसे अधिक क्यों फैला, वहां तो चुनाव नहीं हो रहे थे। अब शायद उन्हें अपने कहे पर पछतावा हो रहा होगा। बंगाल में सभी दलों के नेताओं ने चुनाव जीतने को प्राथमिकता दी और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। जिन लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की बात की, उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। मोदी की रैलियों में क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह या फिर ममता बनर्जी या दूसरे बड़े नेता, किसी ने अपनी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया। लोगों को मास्क पहनने के लिए नहीं कहा। पूरा जोर भीड़ इकट्ठा करने पर था। बड़े बड़े रोड शो किए गए, जहां बिना मास्क के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे से सटकर चलते देखे गए। कोरोना के संदर्भ में प्रधानमंत्री खुद कहते रहे हैं कि 2 गज दूरी है जरूरी। यह नारा सिर्फ नारा ही रहा। खुद प्रधानमंत्री की रैली में इसका एक बार भी पालन नहीं किया गया। रैली रद्द करने वालों का मजाक। राहुल गांधी ने जब चुनावी रैलियों को रद्द करने का बात की तो बीजेपी के नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि राहुल की रैलियों में तो लोग ही नहीं आते। लेकिन बीजेपी के नेताओं को अब अपनी बेवकूफी पर शर्म आनी चाहिए। इस दौरान चुनाव आयोग की भूमिका भी बेहद शर्मनाक रही। उसने कागज पर आचार संहिता बना, उसका पालन करने का कोई कोशिश नहीं की। यहां तक कोलकाता हाईकोर्ट की कड़ी डांट फटकार के बाद भी उसने चुनावी रैलियों पर रोक लगाने जैसा कदम नहीं उठाया। चेन्नई हाईकोर्ट ने तो यहां तक कहा कि कोरोना फैलने के लिए अकेले आयोग जिम्मेदार है और आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि अब आयोग की खामियों का खामियाजा पूरे बंगाल को भुगतना पड़ेगा और हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी।